भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में भी अच्छी तरह लगा हुआ वास्तव में कुछ भी कर्म नहीं करता। जिस व्यक्ति में कर्ता का अभिमान और परिणाम की आसक्ति जिस व्यक्ति में नहीं है, वह कर्म न करने पर भी किसी भी प्रकार के कर्म को करते हुए भी और न करते हुए भी बंधन से मुक्त है। लेकिन जिस व्यक्ति में कर्ता का अभिमान हो, परिणामों की आसक्ति हो और कर्म ना भी करे तो भी वो बंधा हुआ है, लेकिन जिसके भीतर कृतित्व का अभिमान और फलासक्ति नहीं है, कर्म करते हुए भी वह मुक्त है, बंधन में नहीं आएगा। अब सबसे जो चर्चा चल रही थी वो यह थी कि हम सुख दुख भोग रहे हैं इस दुनिया में, तो वो कर्म के फल के कारण हमारे जीवन में बंधन आते हैं। मतलब हमारा कर्म ही हमें बांधता है, वही सुख देता है, वही दुख देता है। और दुनिया दो विपरीत धाराओं से बंधी हुई है। दिन के कारण रात अच्छी लगती है, रात के कारण दिन अच्छा लगता है। गर्मी के कारण सर्दी अच्छी लगती है, सर्दी के कारण गर्मी अच्छी लगती है। काले के कारण सफ़ेद अच्छा लगेगा, सफ़ेद के कारण काला अच्छा लगेगा। ये दो चीज़ें दुनिया में रहेंगी, और जब रहेंगी तो आप इन दोनों के बीच में रहोगे। दुनिया में रहोगे, दुनिया के काम करोगे, तो सुख दुख तो अनुभव करोगे। लेकिन एक स्थिति और हो सकती है कि कर्म भी किया जाए, बंधन मुक्त होकर रहा जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, वो ना आपको हिला सके ना डुला सकें। आप रंगों के बीच में रहेंगे, फिर भी बेरंग रहेंगे। आप स्वाद तो लेंगे, लेकिन स्वाद के बंधन में नहीं आएंगे कि कोई भी स्वाद आपको इतना खींच ले कि आप उसे छोड़ ही ना पाएं। क्योंकि सारी दुनिया बंधी हुई है अपने अपने फ्लेवर में, अपने अपने स्वाद में, अपने अपने ब्रांड में। न जाने क्या क्या चीज़ें लोगों ने अपनी बना ली हैं, और उन स्वाद के पीछे हम लोग इसी तरह से हैं जैसे स्वाद के चक्कर में मछली को कांटे में फंसाया जाता है। जैसे तरह तरह के जाल दुनिया में हैं। कोई रूप का जाल है, कोई स्वाद का जाल है, कोई स्पर्श का जाल है, कहीं सुगंध का जाल है। तरह तरह के ध्वनियों के भी जाल हैं, जिनके बंधन में आकर आदमी इस दुनिया में फंसता है। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि कर्म का जाल बांधता है आदमी को। कर्म के जाल से बाहर निकलकर तुम जो है मुक्त होकर जिंदगी जी सको, तो इसलिए तुम्हें जो है कर्म करते हुए भी कर्म से ऊपर उठ सको, कर्म के बंधन में ना आओ, कर्म के जाल में ना आओ। तो उसका तरीका उन्होंने यही बताया है कि आप 3-4 चीज़ें जरूर करें। सबसे पहली बात आ गई है, आसक्ति का त्याग करिए। आसक्त होकर दुनिया में ना जिए। मतलब चीज़ों को करें, लेकिन उसकी अटैचमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाए। तो आसक्ति का त्याग कर सदैव संतुष्ट रहना है। यह प्रथम विचार बिंदु है आज के संदेश का। किसी भी चीज को करके किसी शहर में आए, तुम्हारे शहर में आए, तुम्हारा शहर देखा, तुम्हारा शहर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लोग हैं, हम यहाँ रहे, यहाँ मिले, यहाँ की नदी अच्छी लगी, यहाँ का मौसम अच्छा लगा, यहाँ की रात की रंगीनियाँ बहुत अच्छी लगी, हंसते बोलते लोग बहुत अच्छे लगे, बाजार चहल पहल भी अच्छी लगी।
सब अच्छे लग गए, लेकिन अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो सबको पीछे मुड़कर देखा और प्यार से याद किया और भूल कर आगे बढ़ गए। बार बार वहीं आए, वहीं बैठे, उसी दुकान से जो चीज़ खाई थी वही खाएंगे, क्योंकि यहाँ की ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। हर एक जगह का अपना अपना स्वाद होता है। जैसे आप उसमें बंध जाते हैं कि नहीं यहीं आना है, यहीं खाना है, तो आसक्ति आ गई। देखो और आगे बढ़ जाओ। मेला देखे, आगे बढ़ गए। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। और देखें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो आसक्ति का त्याग करें और संतुष्ट रहें, क्योंकि कोई चीज़ छूटती है तो बड़ा दुख लगता है। मिलती है तो उस समय थोड़ा सुख आता है, और मिली हुई चीज की थोड़े दिनों के बाद में उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। जो मिल गया वो मिट्टी, जो खो गया वो सोना। जब कोई चीज खो जाती तो कहते मेरा तो सोना खो गया, और जो मिला हुआ है मिट्टी बराबर है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये है वो। जिस दिन वो खो गया, मेरा तो सोना खो गया, उसी दिन याद आती है कि मेरा ये था, मेरा वो था। और इस दुनिया में ये सब होगा, चीज़ें मिलेंगी भी सही, चीज़ें जाएंगी भी सही। हाँ, इतना बात जरूर रखनी चाहिए। आगे कहा कि स्वतंत्र रहकर भी, सभी कार्य में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म न करना। भगवान श्री कृष्ण ने जो एक शब्द कहा ना, नित्य तृप्तो निराशय, कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर जिए और नित्य प्रति तृप्त होकर जिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो कुछ है भगवान ने बहुत दिया है, इससे ज़्यादा भी और क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा का बोझ उठाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा काम इतने में चल जाता है, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। ये नित्य तृप्त का मतलब होता है कि थोड़ी देर की तृप्ति तो हर किसी को हो जाती है। पूर्ण संतुष्टि रहना और वो उसमें नित्यता बनी रहना। कुछ शब्द उनके बड़े अद्भुत हैं। 12वें अध्याय में कहा ना, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। सतत संतुष्टि चाहिए। यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, नित्य तृप्त होना चाहिए, और निराश्रय, दूसरों पर आश्रित होकर नहीं जीना चाहिए। जब तक आप दुनिया में रहेंगे आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। आश्रय मिलेगा भी सही, आश्रय छूटेगा भी सही। सहारा मिलेगा, सहारा छूटेगा। लेकिन मिला है तो उस समय तो होता है ना कि जब आपका कोई किसी के साथ गठजोड़ होता है, दो पार्टनर मिले हैं, बिजनेस शुरू हुआ है, लड्डू बटे हैं, खूब बधाइयाँ मिली हैं, फूल वूल लेकर लोग आए हैं। जिस दिन जो है दोनों का बिगड़ेगा, उस दिन लड्डू तो नहीं बटेंगे, डंडे दोनों के हाथ में होंगे, एक दूसरे को गालियां दी जा रही होंगी, लोग भी चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर धूर्त लोगों का आगमन शुरू होता है। अपने अपने घर से मसाला लेकर आते हैं, कान में बोल बोल कर आग लगाते हैं। उनको लगता है अभी वो तमाशा हुआ नहीं जो होना चाहिए था, इसमें कुछ और पंच आने चाहिए थे। वो बीच बीच में ऐसा मसाला लगाते हैं कि वो भाई लोग जो है और काम तो भूल जाते हैं। एक ही काम रह जाता है कि लड़ाई और कैसे बढ़े। और लड़ाई को बढ़ाने वाले लोग भी बहुत इतने ज़्यादा चतुर होते हैं। जिस आदमी को लगता है ये ठंडा पड़ गया, उसको ऐसे ऐसे प्रमाण देकर बताएंगे कि भाई तू जो कर रहा है ना बहुत सही कर रहा है। इस आदमी ने बहुतों को दुखी किया हुआ था। सही आदमी तो अब तुम मिले हो, हमारी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे, उसे लगेगा कि अब जो है अर्जुन के बाद पुण्य कार्य मैं ही कर रहा हूं। बस वो समझता है कि वीर अर्जुन मैं ही हूं। और उसके बाद वो भूल जाता है मैं अर्जुन तो बन गया, लेकिन शकुनी भी तो है इधर, दुर्योधन भी इधर खड़ा हुआ है, वो नहीं पहचान पाता। इसलिए जितने ज्यादातर लोग होते हैं, अगर नहीं बन पाई हाथ जोड़े, और जितना जल्दी होता है जल्दी से जल्दी बिना पता लगे किसी को अपना हिसाब किताब अलग किया, और उसके बाद
आना जाना जारी, मिलना जुलना जारी, अभिन्नता बनाए रखना, बीच में घुस ही ना पाए कोई। अगर बीच में कोई घुस गए तो दैत्य का मतलब ये तो होता है ना, दो अवखंडन है, धातु है वो समझाती है, जो किसी एक चीज को दो टुकड़ों में बांट दे वही तो दैत्य है, एक रहने ही ना दे किसी को। और अखंड बने रहने का नियम यही है, तुम दोनों के बीच में कोई ना आए। मालवीय जी एक बात कहा करते थे कि कैंची है ना, उसके दो परे हैं, ऊपर नीचे होते हैं, दोनों के बीच में एक कील लगी हुई होती है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन दोनों की एक खासियत है कि बीच में कोई आएगा तो वो कटेगा जरूर। दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, जो आए कटे, बस प्यार का वो जो कील दोनों को बांधे रखती है वो रहनी चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया था हिंदू समाज के दो वर्गों के लिए कि ये दो वर्ग आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों भाई हैं दोनों कैंची की तरह। बोले लड़ते रहो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे बीच में अगर कोई आए तो वो कटना चाहिए, तुम्हें ना काट पाए कोई। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपने बीच में अगर किसी को आपने आने दिया तो दुनिया बीच में आ गई। अब आप तमाशा बनेंगे और दुनिया तमाशा देखेगी। तो तमाशा देखने के लिए आए हो, तमाशा बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो भाई। तो ना तो तमाशा बनिए और अपनी स्वतंत्रता में आपको जीना है, दूसरे के सहारों से जिंदगी न जिए। स्वतंत्र रहकर भी सभी कार्यों में व्यस्त रहना है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करते जाना है। इसलिए एक शब्द दिया निराश्रय, तुम्हें निराश्रित होकर रहना, दूसरों पर आश्रित होकर नहीं रहना है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। कर्म में लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा, नहीं कर पा रहा से मतलब यह है कि कर्म का प्रभाव उसको बांधने के लिए नहीं आता, वो इस तरह से निर्लिप्त रहता है। एक शब्द का प्रयोग हुआ गीता में, पद्म पत्रम इव अंबसा, कमल का पत्ता जिस तरह से पानी की बूंद को अपने ऊपर गिरने के बाद भी उसे ठहरने नहीं देता, उसको आपका मोती बना देता है। मोती की तरह चमक रही होती बूंद, बूंद गोल होकर के दिखाई दे रही होती है। इसको निर्लिप्त भाव कहा जाता है। आपकी छतरी में आजकल ऐसा लगा दिया गया, कुछ पानी गिरता है उसके अंदर बूंद बूंद सी बार बार बनी रहती है, वही तो निर्लेप भाव है ना। तो छतरी गीली ना हो, ऐसे कपड़े बना दिए आजकल कि आपके कपड़ों के ऊपर पानी गिरेगा, कपड़ा गीला नहीं होगा, बाहर बाहर से गीला दिखाई देगा, उसका गीलापन इधर नहीं आएगा। बस आपके बाहर बाहर संसार रह जाए, अंदर ना पहुंच जाए। इसी को कहते हैं ना, जीवन की कला यही है। संसार का प्रभाव लेकर जब आदमी अपने घर में पहुंचता है तो घर में अशांति जाती है बाहर की, और जब संसार को बाहर छोड़ के अपने घर में आता है तब घर में प्यार पहुंचता है, तब लोगों की तकरार नहीं पहुंचती। ये बड़ी मुसीबत है कि हम लोग संसार को साथ लेकर के घर में आते हैं, अपनी दुकान को लेकर अपने घर में आते हैं, अपने बाहर के पॉलिटिक्स लेकर अपने घर में पहुंच जाते हैं। वो तो आपके प्यार का मंदिर है, वहाँ के लोगों को सारा दिन आपकी प्रतीक्षा होती है। अगर वहाँ पर आप ये दुनियादारी की बातें लेकर वहाँ पहुँचोगे, आज उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अब आप तो बोलकर भूल भी गए। घर वाले बड़े संवेदनशील होते हैं, उनको किसी के बारे में आपने जो थोड़ा सा कह दिया वो उस समय बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके दिल पे जरूर पहुंच जाती बात कि आदमी खराब है, जिस आदमी ने इनको सताया, हमारे आदमी को सताया। और वो उतना सताया भी नहीं होता, वो तो 2 मिनट के लिए आपका मूड बिगड़ा हुआ है, आपने घर में आके बोल दिया, उसके कारण घर के लोगों का जो है उनके मन में एक छाप बन जाती है, आपके बच्चों के मन में एक छाप बन जाती है किसी के आदमी के बारे में। अच्छा हो कि घर में बाहर का प्रभाव को नहीं आने दे, तो बाहर ही रह जाए तो अच्छा। आप रहें संसार में
लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं आने दीजिए। और तीसरा एक शब्द और है, पूर्ण सामर्थ्य से कर्तव्य कीजिए और भगवान की इच्छा में रहकर कर्म करते रहना है। मेरा परमात्मा प्रसन्न हो, भगवान के लिए कर रहा हूं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं, जो ठाकुर कराए, जो भगवान कराए, जो उसको भाए, जैसे वो रखे, जो वो खिलाए, जैसे वो उनको पसंद आ जाए, जो उसकी खुशी, अपना क्या है। ये भी एक भाव है। भगवान की मर्जी ऐसी थी। तो ऐसा जो सोच करके जीवन को जी रहे होते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। परमात्मा की इच्छा थी, उन्होंने इस तरह से रखा, उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था बनाई, और उसमें फिर वो व्यक्ति की मैं नहीं आती। जहाँ मैं आ गई वहीं समस्या खड़ी होती है। आदमी जो है उस समय सुखी दुखी बहुत होता है। इसलिए हमेशा अपनी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा पूरी हो। मेरा कर्म मेरा नहीं, मैं तो भगवत कर्म कर रहा हूँ, मैं तो परमात्मा के का कार्य कर रहा हूँ। और आपको खुशी भी खुद होगी कि महिला अगर भोजन बना रही है और वो समझती है मेरे भगवान का प्रसाद बन रहा है, क्योंकि पहले भोग उन्हीं को तो लगाना है। भगवान का प्रसाद बन रहा है तो बनाते समय मुंह बिगाड़ के तो नहीं बनाएगी। पति से लड़ झगड़ करके भोजन बना रही है तो बनाना तो पड़ता है, और उसका बुरा भी नहीं सोचती, लेकिन फिर भी गुस्सा तो है। उस दिन बर्तनों में आवाज ज्यादा आती है जब काम किया जा रहा है, और दिनों के बजाय उस दिन बर्तन ज्यादा बोलते हैं। खुद का दिल इतना नहीं बोलता जितना जो है बर्तन में से आवाज आती है। और कमाल की बात है, उस दिन तो अगर भोजन परोसेंगे भी सही, उस समय भी आवाज आती है। गिलास रखने में भी आवाज आने लग जाती है, क्योंकि वो बात व्यक्ति की है। लेकिन जब आप भगवान का समझ के कार्य कर रहे होते हैं, उस दिन आप देखिए, आप समझें, प्यारे परमात्मा को भोग लगाने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए मेरा प्रसाद तैयार हो रहा है। तो किसी ने नाराज भी कर दिया, आंख में आंसू होंगे महिला के, लेकिन फिर भी चलो मेरा भगवान तो मुझे जानता है, वो तो मुझे समझता है ना, मैं उसके लिए कर रही हूँ। तो वो प्रसाद बनाते समय भावनाएं बदल जाती है। और जब वो भावना के साथ काम किया जाता है, भगवान को भोग लगाया, मेरी पूजा पूरी हो गई। और वो भोजन भी, उसे आप जब देखते हैं ना भगवान को भोग लगाने के बाद, तो आपको लगता है ये मेरा अमृत है। और उस अमृत को जब आप ग्रहण करते हैं तो सच में जिस भावना के साथ, जैसे साधना में पीछे हम लोगों ने एक चीज सिखाई थी कि आपका जो जल है उसे अमृत कैसे बनाओगे, क्योंकि सारी स्मृतियां जल में आ जाती हैं। जल जो है बहुत अद्भुत चीज है। आपके 72% तो शरीर में जल का ही भाग है ना। आप अपने जल को अमृत बनाने की चेष्टा कीजिए, अपने भोजन को अमृत बनाने की चेष्टा कीजिए। तो भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं मैं, ऐसा जब आप समझ के काम करते हैं, तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते ही ऑफिस में, भले सरकारी कार्य हो, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उसने मुझे नौकरी दी, रोजी रोटी दी, काम चोरी नहीं करूँगा, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। और अच्छे बुरे लोग तो चारों तरफ रहेंगे, पॉलिटिक्स भी होगी, बातें भी होंगी, बिना बात के बॉस को भड़काया जाएगा, वो बिना बात के आके मुझे डांट के जाएगा, तो भी मुझे अपना कार्य करना है, खूबी से अपना काम करना है। और लोग जानते हैं, एक अच्छे भले आदमी को लोग दूर से पहचानते हैं। जब जरूरत पड़ती है कहीं ईमानदार आदमी की, तो लोग कहते हैं उसको लेके जाओ, उससे करवाओ। तो इसलिए अपना कर्तव्य अच्छे से कीजिए। और मैं एक बात कहूँगा कि बेईमानी की कमाई लेकर कोई घर में चला भी जाए, चमक दमक दिखाई भी दे जाए, लेकिन बरकत कभी नहीं पड़ेगी और घर में शांति कभी भी नहीं आएगी। वो जो थोड़े से पैसे कमा करके कोई आदमी अपने घर में जाता है, लगता है उसके काम पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी उतने में उसका घर भी चल जाता है, घर में शांति भी आती है, उसके बच्चों में संस्कार भी आते हैं। इसलिए
कम कमाई वाले लोगों के बच्चे भी कम बिगड़ते देखे गए हैं। ज्यादा कमाई वाले लोगों के पास उनका पैसा ही उनके बच्चों को बिगाड़ देता है। ज्यादा बड़े अधिकार वाले लोगों के पास इतने बड़े अधिकार होने के परिणाम स्वरूप उनके बच्चे तो ज्यादा पात्र बनने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के बच्चे जो है वो इतने खराब हो जाते हैं कि फिर वो उन्हीं को रुलाते हैं आखिर में जा कर। इसलिए निवेदन यही है कि हम अपने पूर्ण सामर्थ्य से कर्तव्य कर्म तो करें, लेकिन भगवान की इच्छा में रह करके कार्य करें कि वो कराने वाला उसका कार्य हम कर रहे हैं, तो वो कर्म जो है फिर दिव्य कर्म बन जाएंगे। और चौथी बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिना किसी पर आश्रित रहकर कर्म करते रहें। जितना हो सके दूसरों का आश्रय नहीं लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अपना काम खुद किया जाए। दूसरों से, एक हमारे देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक समय आया जिस आदमी ने करोड़ों अरबों कमाया, बड़ी ऊंचाई देखी। एक समय आया कि कोई कंपनी खोल ली थी उन्होंने, जिसके कारण उनका बिजनेस ठप हो गया, कहीं के भी नहीं रह गए, कर्जा सिर पर हो गया। और गवर्नमेंट भी जिनके साथ उनका संबंध नहीं बन पाया, उन्होंने भी सताने में कमी नहीं छोड़ी। तो एक वक्त आया कि जिस समय उनके पास लाचारी बहुत थी, तो भारत का एक उद्योगपति घराना, वहां का प्रमुख व्यक्ति उनसे संपर्क करता और ये कहता है, आपको आज मेरी आवश्यकता है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। और उसने एक अच्छी राशि उनको देने के लिए ऑफर कर दी और ये कहा कि ये मेरा प्यार है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूं। बड़ी भारी राशि ऑफर की गई और ये अभिनेता भी अद्भुत थे। ये गए उनके पास, बहुत आदर से कहा कि किसी के सिर पर इस तरह से किसी का हाथ होना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे माता पिता मेरे सामने आ गए हों। आपने जितनी बड़ी बात मेरे लिए सोची, ऐसे कोई सोच नहीं सकता। और मैं सदा याद रखूंगा आपके इस व्यवहार को और आपकी इस देन को। और इतना सब कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, ये नहीं लूंगा। आपका प्यार ले लिया मैंने, आपके शब्द ले लिए, और मुझे जैसे संस्कार मिले उस आधार पर मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। जिस आदमी को ऑक्सीजन की तरह से वो पैसे थे, नहीं लिए, और आज फिर वो उसी ऊंचाई पे पहुंच गया कि भारत में या विश्व में उस अभिनेता का नाम है। दूसरों पर निर्भर होकर आज इससे सहायता ले ली, कल उससे सहायता ले ली, परसों तीसरे से ले ली। आप सहायता मांगते मांगते जीते रह जाओगे, लेकिन कभी बड़े नहीं हो पाओगे। और जो आदमी जो कुछ है उसी आधार पर अपने आप को ऊपर उठाता है। हालांकि ये जीवन ऐसा है मनुष्य का, यहां एक दूसरे के सहारे के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। कहते हैं ना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो इस बात को तो याद रख लेना चाहिए कि तुम्हारा दूसरों के बिना काम नहीं चल सकता, दूसरों का तुम्हारे बिना काम जरूर चल सकता है। तुम्हें तो किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो भी अपने जीवन में ये भावना बना के रखो कि निराश्रित होकर रहना, आत्मनिर्भर बनकर रहना, शरीर से भी आखिर तक, मन से भी आखिर तक अपना काम खुद करना है। छोटा सा बच्चा है, उसी को आप शिक्षा दो, अपने बूते पर कुछ बन के दिखाओ, अपने बलबूते पर ही पढ़ के दिखाओ, अपने बलबूते पर ही तुम ऊंचाई आसमान को छूकर दिखाओ। हालांकि माँ बाप साथ होते हैं, सब कुछ रहता है साथ में। इसलिए कहते हैं ना कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये उस अभिनेता के पिताजी की कविता है। इसलिए सार में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बिना किसी पर आश्रित रहकर निष्काम भाव से, ईश्वरीय भावना से आप अपने कर्तव्य कर्म करते चले जाएं,
तो आपका कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, बल्कि वो आपको ऊपर उठाने वाला बनेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, और गोविंद के भाव भावना में रहकर हम कर्म करते रहें, ये आज का संदेश था। इसे आप याद रखिए। ओम शांति 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 ही ओम।